हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। एंगल्स मतलब कोण। जैसा कि आपने पढ़ा है कि कोण का जो मापन होता है वो डिग्री में होता है। डिग्री मतलब किसी भी संख्या, सच कोई भी हम संख्या ले लें, दैट इज़ 20, और उसके ऊपर एक जीरो बनाए तो ये 20 डिग्री कहलाएगा। ऐसे ही हमारे बहुत सारे एंगल होते थे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, -30 डिग्री, -420 डिग्री। ये मैंने एग्जाम्पल्स नोट किए हैं आपके सामने, और इनकी हम वैल्यूज़ फाइंड करते थे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के थ्रू। हमारे बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट। इन सब की वैल्यू इन्हीं एंगल्स पे निकाली जाती हैं, जो एंगल्स हमारे ये दे रखे हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे एंगल्स हैं, हम किसी भी एंगल्स के लिए इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। इन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हमें वैल्यूज़ याद भी होनी चाहिए, जो आपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ रखी है, लेकिन अब हम 11th में इन्हीं का यूज करेंगे। तो पहले आप एक बार रिवाइज भी कर लें कि 0 से लेकर 90 तक सभी की वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमको ये भी याद रखना है कि किसी पॉइंट पर बने सभी एंगल्स का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। किसी पॉइंट यहाँ ओ है, और ओ पॉइंट पर अगर हमने सारे एंगल्स बनाए उनका सम यूज करें तो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। यही अगर एक सिंपल लाइन की बात करें, कोई सरल रेखा है हमारे पास, और उसके वन साइड अगर एंगल ले लें तो वो 180 डिग्री होगा। 180 वन साइड, 180 सेकेंड साइड, तब कुल मिला के पॉइंट ओ पर दोनों तरफ बने कोणों का फुल कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया। अब ये 10 तक था इतना सिलेबस। इसी के आगे हम रेडियन वैल्यू पढ़ेंगे। जो वैल्यू डिग्री की होती थी उसी को अब हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो एक फॉर्मूला है इसका, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। मतलब हमको याद रखना है कि डिग्री व रेडियन में संबंध, ये टॉपिक है हमारा। इसमें एक फॉर्मूला याद रखना है कि एक रेडियन की वैल्यू जो होती है 180 डिग्री अपॉन पाई होती है, जिसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करके निकालें, पाई की वैल्यू यूज करें 22/7, तब इसकी वैल्यू हमारी निकल कर आएगी 57 डिग्री 16 मिनट। ये आप लोगों के लिए थोड़ा न्यू है कि मिनट कहाँ से आया, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि एक डिग्री की जो वैल्यू होती है 60 मिनट होती है, और एक मिनट की वैल्यू आप 60 सेकेंड जानते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो आगे आपको कहीं भी यूज करना पड़ सकता है कि डिग्री और मिनट क्या है। उसके बाद भी आपको ये याद रखना है कि पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है, ऐसे ही 2 पाई रेडियन की वैल्यू 360 डिग्री होती है। तो ये फॉर्मूला है कि किसी रेडियन की वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करना हो। अब नेक्स्ट हमारा इसी का फॉर्मूला हो जाता है कि अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो जस्ट उसका उल्टा फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी को दिखाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। एक वैल्यू हमारे पास 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन माप में बदलना है। तो इस वैल्यू को 40 डिग्री 20 मिनट्स को हम कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए पहले मैंने जो 20 मिनट वैल्यू है उसको डिग्री में कन्वर्ट किया। तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमको पता है कि एक मिनट में 60 डिग्री होते हैं, तो हमने 60 से उसको डिवाइड किया। डिवाइड करने से जो वैल्यू आई वो 1/3, तो हमने 40 के साथ 1/3 को इंक्लूड कर दिया। तो हमारी जो वैल्यू हो गई वो हो गई 40/1/3, और इस डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हम मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 121/3 इंटू पाई/180, क्योंकि 1 डिग्री की वैल्यू हमको पता है पाई/180 रेडियन होती है। अब इसको सॉल्व करते हैं, जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर लेंगे, जो कैंसिल नहीं हो सकता उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फाइनली यहाँ पे कुछ भी कैंसिल किसी से नहीं हो रहा है, तो हमारी वैल्यू मिली 121 पाई/540 रेडियन।
यही यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा। इसी के साथ साथ एक फार्मूला हमको ये भी यूज करना है, जनरली आपको याद रखना होगा। ये हमारा फार्मूला r इक्वस टू एल अपॉन थीटा। यहाँ पे r क्या होती है, रेडियस ऑफ ए सर्किल, और थीटा जो होता है एंगल किसी भी चाप के द्वारा, तो एल इक्वस टू चाप की लंबाई। तो ये हमारा फॉर्मूला है, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एंगल ऑफ ए सर्किल। कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आपको कहीं भी रेडियस दी होगी, एंगल दिया होगा, चाप की लंबाई पूछी जाएगी, या लंबाई दी हो, रेडियस दी हो, एंगल पूछा जाएगा, तो ये आपको फाइंड करना है। तो इतना मैंने जो बताया है ये आपका एक्सरसाइज 3.1 में यूज होगा। आप अब पहली एक्सरसाइज 3.1 ट्राई करें, और जो भी प्रॉब्लम हो मुझे मेरे व्हाट्सएप पर शेयर करें, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक्स।